हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक उस शख्स के रिक्वेस्ट पर है जिसने मेरे एक वीडियो पे कमेंट करके बोला कि उसने हाल ही में अपने बाप को खोया और वो छोटी उम्र में अपने बाप को खोया, और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तकदीर और जिंदगी और मौत पे एक वीडियो बनाऊं। और यहाँ पे मैं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो उस टॉपिक को समझाने के लिए बनाऊं कि उम्र का लंबाई, लेंथ ऑफ लाइफ, मरने का टाइमिंग, और कि कुछ लोग अपने टाइम से पहले चले जाते हैं या अपने टाइम पे, और क्यों के कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं अगर वो जल्दी मरते ही तो। हालांकि मैंने कुछ पुराने वीडियोज भी बनाए हैं इसी तरह के टॉपिक पे, उम्र का लंबाई और जिंदगी और मौत पे। मैं आपको एक बात बताता हूं जो बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट से मौत के टाइमिंग का पता लगाना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो बहुत सारे गुरु पढ़ाते हैं अपने जाहिरी वजहों से, चाहे उन्होंने सीखा हो। आपको पता है, सालों साल और दशकों दशक के तजुर्बे से हम कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं और जिन्होंने तरह तरह के चार्ट्स को तजुर्बे से देखा है, वो कुछ न कुछ जरूर पता लगा लेते हैं कि उम्र का लंबाई क्या होगी और कि किसी के लिए दुनिया से जाने के चांस ज्यादा होंगे। तो फिर भी बहुत साल और दशकों के बाद हम इसके करीब तो पहुंचते हैं कि क्या प्लेसमेंट्स और क्या सिग्निफिकेशंस होते हैं जब मौत का सबसे मुनासिब टाइम आता है। हालांकि ये आसान नहीं, इसे मास्टर करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट से जानना कि कब मौत का सबसे प्रोबेबल टाइम है। और यही वजह है कि बहुत बार गुरु भी ये टॉपिक नहीं पढ़ाते, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कोई ऐसा बंदा जिसके पास समझदारी ना हो, लोगों के दिलों में बेवजह डर पैदा कर सकता है। मुझे एक शख्स मिला था कुछ महीने पहले, उसने बताया कि एक बड़े नामी एस्ट्रोलॉगर ने उससे कहा कि वो इस साल के बाद नहीं जिएगी। मैं उस बंदे की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने उसकी कुंडली देखी और उससे बोला, देखो, मैं तुम्हें इस साल मरता हुआ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यही सच था। मैंने वो नहीं देखा, लेकिन उसी वक्त मैंने उससे ये भी कहा कि किसी के लिए इतना पक्का कहना आसान नहीं है कि इतना बड़ा एस्ट्रोलॉगर है और वो बोल दे कि तुम इस साल मर जाओगे, या कुछ महीनों में मर जाओगे, या इस खास टाइम पे मर जाओगे। तो पहली बात तो ये, मुश्किल ही कोई इतना सटीक हो, मुश्किल ही किसी में वो हुनर है। और दूसरी बात, किसी को उसके मरने का टाइम बताना जायज भी नहीं, क्योंकि जब किसी से बोला जाता है कि तुम इस टाइम पे मर सकते हो, तो उनकी सारी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। जिस तरह से वो साधारण जिंदगी जी रहे होते हैं वो भी बदल सकता है। कभी कभी बेवजह के नेगेटिव फीलिंग्स से लोग बेवजह के एक्शंस भी ले सकते हैं। क्यों लोगों को उस तरफ धकेलना, ये सही नहीं। तो चाहे आपको किसी की जिंदगी और मौत के बारे में 100% यकीन हो, फिर भी उसे शेयर नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, मुश्किल ही किसी को पता है। बहुत बड़े बड़े नामी एस्ट्रोलॉगर्स, मैं भी उन्हीं में से, हम नहीं जानते कि इसका एग्जैक्ट टाइम कैसे बताएं। अगर कोई दावा करता है कि वो बता सकता है, तो उसे कम से कम 1000 लोगों के एम्पिरिकल डेटा शेयर करने होंगे जहां उसने पहले से बोला हो कि इस खास टाइम पे ये शख्स मरेगा, और फिर देखते हैं। बहुत मुश्किल और लगभग नामुमकिन है इतना पता करना, महीनों के अंदर की कोई कब मरेगा। तो बेहतर यही है कि इस टॉपिक को हाथ ही ना लगाएं। तो क्या ये संभव है कि कोई अपने सही समय या अपने मरने के टाइम से पहले मर जाए? मसलन, हम जानते हैं कि पैंडेमिक इंडिया में चल रहा है। इंडिया के बहुत सारे शहरों में हालात बहुत बुरे हैं। अब जो शख्स पक्का मानता है कि मरने का टाइम पहले से तय है और मैं उसी टाइम पे मरूंगा, किसी और टाइम नहीं, तो वो डरहीन हो सकता है। वो बोल सकता है, पैंडेमिक तो मुझे मारेगा या चोट पहुंचाएगा नहीं, पैंडेमिक या तो मुझे मार डालेगा या मैं बच जाऊंगा और जीता रहूंगा। तो मैं पैंडेमिक से क्यों डरूं? मैं कोविड वायरस से क्यों डरूं? मैं बिना मास्क के फिरूंगा और जो मर्जी करूंगा, फिर भी नहीं मरूंगा, क्योंकि अगर मेरा टाइम नहीं आया तो मैं नहीं मरूंगा। तो क्यों ना मैं रिस्क लूं? अब क्या आपको लगता है, अगर कोई शख्स जो खुद को मजबूत किस्मत और टाइम में यकीन रखने वाला बोलता है, अगर वो ऐसा करेगा तो क्या ये जायज होगा?
क्या आपको लगता है वो शख्स खुद को गैर जरूरी खतरे में नहीं डालेगा, भगवान को नहीं परखेगा, अपनी किस्मत और यकीन को नहीं परखेगा और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा? क्या आपको लगता है वो शख्स या वो औरत ऐसे खतरनाक हालातों में जाकर और खुद मौत को परख कर ये सोचते हुए कि मैं तो बिना मुकम्मल टाइम के नहीं मरूंगा, तो मैं पैंडेमिक वाले हालात में क्यों ना चला जाऊं? ऐसा करना सही नहीं। मैं मानता हूं कि एक कहानी है हजरत मोहम्मद की, जब उनके एक साथी ने उनसे पूछा, मैं भगवान पे कैसे भरोसा करूं? तो हजरत ने बोला, पहले ऊंट को बांध, फिर भगवान पे भरोसा कर। यानी पहले अपना फर्ज अदा करो, फिर भगवान पे भरोसा रखो। तुम अपना फर्ज अदा किए बिना, अपना कर्म किए बिना, अपना क्रियमान कर्म किए बिना फिर भी भगवान पे भरोसा नहीं कर सकते। ये सोचना है कि भगवान ने मुझे खाना वादा किया है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने आप खाना आ जाएगा। तुम्हें अपना कर्म और अपने एक्शंस करने होंगे, तभी चीजें मिलेंगी। अपने एक्शंस किए बिना, जैसा श्लोक भी कहते हैं, बिना मेहनत के रथ के पहिए नहीं चलते। ठीक वैसे ही बिना कर्म किए, बिना उस दिशा में एक्शन किए जो तुम चाहते हो, वो नतीजे अपने आप नहीं आएंगे। और ठीक वैसे ही बिना अपनी हिफाजत करने की कोशिश किए और साधारण जिंदगी जीते हुए, बिना गैर जरूरी खतरा उठाए, बिना अपनी जान को खतरे में डाले तुम नहीं बच सकते। तो ये अक्लमंदी के खिलाफ है कि ये सोचो कि मैं तो अपने ठीक टाइम पे ही मरूंगा, चाहे कितना भी रिस्क ले लूं। ये सही नहीं। तुम अपने ठीक टाइम पे तभी मरोगे जब एक साधारण जिंदगी जियोगे, जैसा भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा है, अपनी जान के साथ गैर जरूरी खतरा मत उठाए, अपनी जान की हिफाजत करो। ये जान मेरी तरफ से तोहफा है, इसलिए सेफ रहो, सही खाओ, सही पियो, मुझ पे भरोसे और किस्मत और यकीन को परखो मत। तो जब तुम वो करोगे जो भगवान ने कहा है और फिर उसी के बाद भगवान पे भरोसा रखोगे, तभी भगवान बचाएगा। वरना अगर तुम गैर जरूरी खतरे उठाओगे और भगवान को परखोगे और किस्मत और यकीन को परखोगे, तो वो देश काल पात्र जो मैं कुछ दिन पहले ही बात कर रहा था, वो तुम्हें दबोच लेगा। तो उस कुदरत के खेल को धोखा देने की कोशिश मत करो ये सोचते हुए कि मैं तो अपने ठीक टाइम पे मरूंगा, चाहे कितना भी हाई रिस्क ले लूं, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान तुम्हें एक मिसाल बना देगा। तो मिसल मत बनो दूसरों के लिए। न्यूज़ पे एक सियासी बंदा था, वो बिल्कुल मास्क नहीं पहनता था, और जब किसी ने पूछा मास्क क्यों नहीं पहनते, तो बोला, नहीं, मुझे कोविड जैसी किसी चीज में यकीन नहीं, मुझे मास्क पहनने में यकीन नहीं। फिर उसको बीमारी लग गई और कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में वो मर गया। वो बंदा एक मिसल बन गया। हो सकता है कि उसका ठीक टाइम हो, हम नहीं जानते, लेकिन उसने अपनी जान को गैर जरूरी खतरे में डाला और इसलिए उसकी मौत ऐसी इमरजेंसी में दूसरों के लिए मिसल बन गई। तो चलो हम इस चीज के लिए मिसल ना बने। चलो अपनी किस्मत और यकीन को परखे नहीं, चलो भगवान को परखे नहीं। दूसरी बात ये कि हम देखते हैं पश्चिमी देशों में जब स्टंट किए जाते हैं बाइक्स पे या एरोप्लेन में, या जो भी स्टंट करता है मूवीज के लिए या यूट्यूब के लिए, चाहे बाइक्स पे स्टंट कर रहे हो, ट्रक्स पे या कारों पे, वो बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं, बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। और तुम देखोगे कि मौतें या एक्सीडेंट्स जो उन स्टंट्स के दौरान होते हैं, वो पश्चिमी दुनिया में कम होते हैं, और वहां पर मौतें भी कम होती हैं क्योंकि वो सब सावधानियां ली जाती हैं। जबकि बहुत सारे तीसरी दुनिया के देशों में वो सावधानियां नहीं ली जाती, तो ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ज्यादा गंभीर एक्सीडेंट्स होते हैं और ज्यादा फैटोलिटीज भी होती है। तो ये सीधा तौर पर उस एक्शन से जुड़ा है जो तुमने अपनी हिफाजत के लिए किया। तो किस्मत और यकीन का कानून भी यही कहता है कि अगर तुम अपनी हिफाजत करते हो, सही एक्शन लेते हो, तभी तुम अपनी जिंदगी को भरपूर जी सकते हो उस टाइम तक जो तुम्हें दुनिया में मिला है। अगर नहीं तो किस्मत और यकीन से खिलवाड़ करते हो तो देश काल पात्र तुम्हें दबोच लेगा और फिर तुम्हारी जान ले लेगा। तो चलो किस्मत और यकीन से खिलवाड़ मत करो। ये मत मानो कि तुम सिर्फ ठीक टाइम पे ही मरोगे और रिस्क लेते रहो। दूसरी बात, अगर तुम सारी सावधानी ले रहे हो, तब जरूर तुम्हारा एक खास टाइम होगा जब तुम इस दुनिया से जाओगे। मुझे एक और कहानी याद आए।
एक चेला था एक बुजुर्ग का, और वो बैठा था उस बुजुर्ग के साथ उस बुजुर्ग के शहर में एक भजन या बातचीत के दौरान। और जब ये ग्रुप बुजुर्ग के साथ बैठा था, जिसमें ये चेला भी था, तो एक और बंदा वहां आया जो उन बुजुर्गी मीटिंग्स में नियमित नहीं आता था। वो एक कोने में बैठ गया और वो टकटकी बांधकर इस चेले को देखने लगा। क्योंकि वो अजनबी लगातार इस चेले को घूर रहा था, तो चेला बहुत डर गया। वो बुजुर्ग के पास गया और उससे पूछा, वो बंदा कौन है जो मुझे टकटकी लगाए देख रहा है? तो बुजुर्ग ने अपनी रूहानी ताकतों को बुलाया और बोला, वो मौत का फरिश्ता है। तो चेले ने कहा, अरे वाह, वो तो मुझे घूर रहा है, शायद मेरी जान लेने आया है, शायद आज मेरे मरने का दिन है। तो उसने बुजुर्ग से गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे मेरे घर भेज दीजिए जो सैकड़ों कोस दूर है। अपनी रूहानी ताकतों से मुझे मेरे घर भेज दीजिए। मैं नहीं मरना चाहता, मुझे मेरे घर भेज दीजिए। तो बुजुर्ग ने उससे कहा, देख, अगर तेरा मरने का टाइम आ चुका है तो कोई रिस्क नहीं बदलेगा। अगर फरिश्ता तेरी जान लेने आया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चेले ने कहा, नहीं नहीं, बस इतना सा एहसान कर दीजिए, अपनी रूहानी ताकतों से मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है। उसने अपनी दुआएं की, अपनी रूहानी ताकतों को इस्तेमाल किया और दुआओं से उसे कुछ ही सेकंड्स में उसके घर पहुंचा दिया। अब चेला अपने घर पहुंच चुका था। जब बुजुर्ग ने ये दुआ की और चेले को उसके घर भेज दिया, उसी वक्त फरिश्ता वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद वो फरिश्ता वापस बुजुर्ग के पास आया और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग ने पूछा, शुक्रिया क्यों कर रहे हो? फरिश्ता बोला, क्योंकि तुम्हारा जो चेला तुम्हारे साथ बैठा था, मुझे उसकी जान उसके घर से लेनी थी, लेकिन वो तो तुम्हारे पास बैठा था यहाँ पे। तो जब मैं उसे धरती पे ढूंढने आया तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मुझे बोला गया था कि उसकी जान उसके घर से निकलनी है, लेकिन वो यहाँ तुम्हारे साथ बैठा था। तो मैं सोचने लगा कि मुझे गलत निर्देश क्यों दिए गए, लेकिन मैंने देखा कि अचानक तुमने उसे उसके घर पहुंचा दिया और तुमने मेरी मदद कर दी कि मैं उसके घर जाऊं और उसकी जान ले लूं। अभी उसकी रूह मेरे थैले में है। तो देखा तुमने, इस चेले ने खुद ही अपनी मौत को बुलावा दिया। उस बुजुर्ग गुरु से गिड़गिड़ाकर के उसे उसके घर भेजे। लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है, जब टाइम आता है तो हालात ऐसे बनते हैं कि तुम मौत की तरफ बढ़ते जाते हो। तो तुम्हारी मौत के लिए किसी और को इल्जाम नहीं दिया जा सकता, चाहे वो बेवक्त ही क्यों ना हो। यानी तुमने अपनी जिंदगी के जितने साल थे वो जी लिए, तुमने अपना कर्म पूरा कर लिया। तो जब तुम कर्म भी पूरा कर चुको और टाइम भी खत्म हो चुका, जो भी तुम्हें धरती पे करना था वो कर्म तुमने खत्म कर दिया, चाहे तुम्हारी जो भी भूमिका थी इस दुनिया में, और तुमने अपना टाइम भी खत्म कर लिया, तो फिर कोई वजह नहीं कि परमात्मा तुम्हें इस धरती पे बांधे रखे। और जब इस जन्म का कर्म और टाइम दोनों खत्म हो जाते हैं तो तुम उठा लिए जाते हो, तुम्हारी रूह परमात्मा से जा मिलती है। तो ये सोचना कि उम्र छोटी मिलना एक सजा है, ये सही तरीका नहीं सोचने का। उस बंदे का कर्म बस इतना था और उसे धरती पे बस इतना ही टाइम मिला था, तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। तो हम सबको जिस तरह से जिंदगी देखनी चाहिए वो ये है कि हम यहाँ कर्म करने आए हैं, हमारे पास बस इतना ही टाइम है और हम सब परमात्मा से मिलने जाएंगे। कुरान शरीफ में एक आयत है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मतलब यहाँ कोई भी हमेशा नहीं रहेगा, हर कोई मौत चखेगा, हर कोई जाएगा। तो हम सब अपने टाइम पे परमात्मा से मिलेंगे। तो उम्र की लंबाई का अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत से ज्यादा लेना देना नहीं है। उम्र का लंबाई का ताल्लुक आपके कर्म से है और इस दुनिया में आपको कितना टाइम दिया गया है। जब आपकी भूमिका खत्म होती है आप उठा लिए जाओगे। हालांकि किसी का जल्दी जाना, जिसे हम जल्दी समझते हैं, वो दूसरों के लिए एक पैगाम होता है कि अब कदम बढ़ाएं और अपनी भूमिका निभाएं। जैसे अक्सर जब माता पिता बच्चों की छोटी उम्र में ही चले जाते हैं तो वो वक्त होता है बच्चों के लिए कि वो आगे आए, अपनी जिम्मेदारी समझें और समझें कि तुम्हारा कर्म अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें भी अपना कर्म करना है। और एक दिन हम सब अपने अपने प्यारों से मिलेंगे। तुम भी इस दुनिया में बस इतनी देर के लिए हो, आखिरकार तुम भी आगे बढ़ जाओगे,
तुम भी परलोक में चले जाओगे और अपने प्यारों से मिल जाओगे। हम सब किसी न किसी जगह इकट्ठा होने वाले हैं। और यही वो मजाक है जो मैं नास्तिक लोगों के साथ करता हूँ। मैं नास्तिकों से कहता हूँ, तुम्हारे लिए इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है, तुम तो बस बिग बैंग की वजह से बने बायोलॉजिकल मखलूक हो, इसलिए उनके लिए यहाँ के बाद कोई जिंदगी नहीं है। हम जो ईमानदार हैं मानते हैं कि इसके बाद भी जिंदगी है, तो हम शायद अगली जिंदगी भी देखेंगे। तो मैं मजाक में अपने नास्तिक दोस्तों से कहता हूँ, तुम्हारी तो कोई जिंदगी नहीं यहाँ के बाद, लेकिन हम ईमानदारों के लिए यहाँ के बाद जिंदगी है। तो ऐसे मानो कि तुम देर सवेर अपने सब प्यारों से जरूर मिलोगे, लेकिन तुम यहाँ कर्म करने आए हो और तुम्हें अपना कर्म खत्म करना है, और जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अपनी किस्मत और यकीन से मत खेलो, मौत से मत खेलो, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है कि तुम बेवक्त मर जाओ, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें मिसल बना दिया और तुमने परमात्मा से खिलवाड़ किया, तुमने परमात्मा को परखा। ऐसा मत करो। दूसरी बात, क्या एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में कुछ संकेत मिलते हैं कि शायद इंसान की उम्र इतनी ही होगी, या वक्त का कोई इशारा मिले? तो मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूँ। ये कोई पक्का नियम नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा कुछ होता है जो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि किसी के जाने का टाइम आ रहा हो, तो शायद ये एक हिंट हो सकता है। आमतौर पर 3 पापी ग्रह किसी की मौत के समय शामिल होते हैं। ये हैं राहु, केतु और शनि। तो अक्सर या तो राहु, केतु या शनि का गोचर लग्न पे होगा, या वो लग्न को देख रहे होंगे, या वो या तो लग्न पे से जा रहे होंगे या लग्नेश को देख रहे होंगे। तो ये नोट करने वाली बात है कि जब मौत करीब होगी, पापी ग्रहों की नजर या गोचर जो या तो लग्न पे हो या लग्नेश पे, ये अक्सर होता है, लेकिन ये कोई पक्का नियम नहीं है। और क्योंकि पापी ग्रह कभी न कभी लग्न को देख रहे होते हैं या लग्नेश पे से गुजर रहे होते हैं, इसलिए हम सही वक्त नहीं जान पाते। तो यहाँ से सही वक्त निकालना आसान नहीं है। दूसरी तरफ मौत का कारण भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा भाव शामिल है। अगर कोई घर पे चैन से सोते हुए मरता है, तो चौथा भाव या चौथेश पापियों के साथ जुड़कर लग्नेश से कनेक्ट होगा। हालांकि अगर कोई अचानक दिल के दौरे से या सड़क हादसे से मरता है, तो कहीं न कहीं 8वां भाव या 8वें भाव का स्वामी पापियों के गोचर या नजर से जुड़ा होगा। हालांकि अगर कोई लंबी बीमारी के बाद हफ्तों या दिनों अस्पताल पे रहने के बाद मरता है, तो आमतौर पर 12वां भाव या 12वें भाव का स्वामी पापियों के साथ जुड़कर लग्न से कनेक्ट होगा। तो ये एक ढीला ढाला नियम है, पक्का नहीं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब कोई मरता है और उसके बाद आप उसकी कुंडली देखते हैं, तो आपको ये 3 चीजें देखने को मिलती हैं। कैसे पापी लग्न को देख रहे थे या लग्नेश को, और कैसे चौथेश या 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी उसके हिसाब से गोचर में थे जैसे मौत आए। तो ये एक ढीला ढाला नियम है, बस याद रखना, लेकिन ये पक्का नहीं है। मैं कोई कुंडली नहीं दिखाना चाहता और ये सब प्लेसमेंट्स दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर लोग कुंडली देखने लगते हैं कि ट्रांजिट कब आ रही है। मैं कोई प्रलय का आदमी, डूम्सडे गाय बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं उन सब और डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। तो दोस्तों, जिंदगी, मौत और उम्र की लंबाई की बहुत चिंता मत करो। उम्र की लंबाई जो भी हो, तुम यहाँ अपना कर्म करने आए हो। तुम्हें बस एक निश्चित टाइम मिला है, तुम ठीक उसी टाइम पे जाओगे। लेकिन अगर तुम परमात्मा से खिलवाड़ करते हो, अपनी मौत से खिलवाड़ करते हो, तो पता नहीं, परमात्मा को नहीं परखना चाहिए। हो सकता है तुम अपने ठीक टाइम से पहले भी चले जाओ। देश काल पात्र तुम्हारा साफ कर देगा, तो उसे धोखा देने की कोशिश मत करो। कि क्या हम ज्यादा जी सकते हैं जब हम पर दुआएं हो? मसलन, जब कभी हम बुजुर्गों की, अपने गुरु की या माँ बाप की दुआएं लेते हैं, जुग जुग जियो, या तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये सब दुआएं हम बुजुर्गों से लेते हैं। ऐसी कितनी दुआएं कबूल होती हैं, या क्या ये दुआएं कबूल होती हैं? हाँ, कुछ हद तक दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन तभी जब तुमने अच्छे कर्म भी किए हों। तो परमात्मा दुआएं जरूर कबूल करता है, लेकिन के लिए दुआ कबूल करने का कितना असर होता है जब माँ बाप या बुजुर्ग या कोई अपना तुम्हारे लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं, ये मैं नहीं जानता। हालांकि अच्छे कर्म और बुजुर्गों की दुआएं
अगर तुम अच्छे कर्म करते हो, अपने दूसरे इंसानों की खिदमत करते हो और परमात्मा तुमसे खुश हो जाए और तुम्हारे बुजुर्गों की दुआएं भी हो, तो तुम्हारे साथ अच्छी चीजें जरूर होती है। हो सकता है कि उससे उम्र तुम्हारी ठीक टाइम से भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ये सब परमात्मा ही जानता है। ये राशि चक्र के रहस्य हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हालांकि हमारे पवित्र ग्रंथों में काफी उदाहरण मिलते हैं कि मरने के बाद भी जिंदा कर दिए जाना, देवताओं या परमात्मा ने लोगों को जिंदगी बख्शी। और इंजील बाइबल में भी उदाहरण है, ईसा ने लाजरस को जिंदा किया। तो मतलब ये कि अगर तुम अच्छे कर्म करते हो, असली बुजुर्गों की दुआएं हो, तो क्या पता तुम्हारी उम्र लंबी भी हो जाए। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, मौत से खिलवाड़ कर रहे हो, परमात्मा को परख रहे हो, तो क्या पता तुम मिसाल बन जाओ, तुम्हारी मौत मिसाल बन जाए। इसलिए परमात्मा को मत परखो। पहले ऊंट को बांधो, फिर भगवान पर भरोसा करो, यानी सेफ रहने की अपनी जिम्मेदारी करो। भगवान के बताए नियम मानो, फिर भगवान पे भरोसा रखो। भगवान पे भरोसा रखो कि वो तुम्हें लंबी उम्र देगा। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास किसी को कम उम्र मिली है, तो ज्यादा उदास मत हो। हम सबको एक न एक दिन मौत का जायका चखना है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। हम सबको आगे बढ़ना है, हम सबको परलोक में जाना है। तो दोस्तों, जिंदगी, मौत और उम्र के लंबाई की बहुत चिंता मत करो। जिंदगी के क्वालिटी देखो और ये देखो कि तुम अपने साथी इंसानों की कितनी सेवा करके फिर अपना दिन खत्म करो, फिर आगे बढ़ो। तो अच्छे कर्म करो, अपने साथी इंसानों की सेवा करो और बाकी भगवान पे छोड़ दो। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम मेरी निजी सलाह लेना चाहते हो तो नीचे दिए लिंक पे मुझसे राबिता करो। किसी और टाइम तक। ये है एक और वीडियो। ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान। अब साइन ऑफ करता हूँ। नमस्कार।